कर्मप्येकं तस्य देवस्य सेवा। है तो की कृपा जो उन्होंने हमें, जो ये प्रसाद वितरित कर रहे हैं भगवान, जो ये प्रसाद बांट रहे हैं, अपने शब्द हमारे सामने मानो अपना आप खोल कर रख रहे हैं, अपना रहस्य खोल कर रख रहे हैं। तीनों गुणों की बात कर रहे थे, हर वस्तु में उन्होंने तीनों गुणों का विस्तार किया। सुख भी 3 प्रकार का होता है, दान भी 3 प्रकार का होता है, यज्ञ भी 3 प्रकार का होता है। अब तीनों प्रकार की भिन्न भिन्न गुणों का वर्णन करने के पश्चात अब वो कह रहे हैं कि मैंने सारी सृष्टि बनाकर उसे विभिन्न जातियों में विभाजित कर दिया। हम शायद पिछली बार कर चुके थे, थोड़ा सा उसको रिवाइज करके फिर आगे चलते हैं तो कनेक्शन बन जाएगा। कि सारे समाज को भगवान कहते हैं कि मैंने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इन 4 विभागों में बांट दिया। लेकिन ये विभाग कैसे हैं? ये विभाग जन्म के अनुरूप नहीं है। इस जाति में जन्म हुआ उससे आपकी जाति या मेरी जाति का निर्माण नहीं होता। ये कर्माणि प्रविभक्ता स्वभाव प्रभवैर्, ये हमारे कर्मों के अनुसार हमारी जाति का निर्माण होता है और कर्म स्वभाव से उत्पन्न होते हैं। अब कहते 4 जातियों में जो बांटा उन्होंने, एक ब्राह्मण, एक क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अब आरंभ करते हैं ब्राह्मण से। ब्राह्मण जो है उसका गुण क्या होना चाहिए? क्षमा, दमः, तपः, शौचम, शांतिर, आर्जवमेव च। एसेंशियल्स, आवश्यक गुण एक ब्राह्मण के शम यानी मन की शांति। मन में हर वक्त उथल पुथल नहीं मची, मन में हर वक्त आवाजावी नहीं हो रही। अच्छा किया, ऐसे कोई तो शांत है मन, और जिसकी इंद्रियां दम है, और दम इंद्रियों का गुण है, शरीर का। विष्णु जी आपका क्लियर नहीं आ रहा। आई होप इज इट द सेम फॉर एवरीबॉडी? है मेरी आवाज नहीं क्लियर? Yes, the same is happening here also. Huh? Not clear. It's breaking in between. इंटरनेट की प्रॉब्लम कट रही है आवाज। अब ठीक है। अब ठीक है। कट रही थी, हाँ बहुत कट गई थी आवाज। मे बी इंटरनेट प्रॉब्लम। चलो, तो ब्राह्मण का सबसे पहला गुण मन की शांति, फिर इंद्रियों पर नियंत्रण। ये नहीं कि आंखों ने देखा तो भागा मन भी उसके पीछे। फिर तब सहनशीलता। अगर कहीं से कोई ज्यादती भी हो गई मेरे ऊपर, मुझे ऐसा लगता है अगर कहीं से किसी ने अन्याय भी कर दिया मेरे साथ, तो उसे सहने की क्षमता होनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि अन्याय है, दूसरों से ठीक समझता होगा, इसलिए तब उसको बर्दाश्त करना। शौच, पवित्रता। पवित्रता क्या होती है? पवित्रता है कि हम तो वो ना तन को तो साबुन मलमल के धोते हैं, चंदन रगड़ रगड़ के साफ करते हैं। मन मैला मेरा कपट भरा, मन को साफ कैसे करें? एक बड़ा सुंदर शब्द है, नानक जी का है शायद। कहते तन को धोने के लिए तो साबुन चाहिए,
साबुन को रगड़ के तन के मैल को उतारा जा सकता है, लेकिन मन की मैल को उतारने के लिए कौन सा साबुन है जो वहां काम करेगा? कहते नाम का साबुन। नाम के साबुन से मन की मैल को धोया जा सकता है। शौचम पवित्रता, शांतिर, शांति मीन्स जहां किसी के प्रति कोई गिला शिकवा नहीं, और आर्जव में सिंप्लिसिटी। जो अंदर है सो बाहर है, जो बाहर है सो अंदर है। और ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम, जो ज्ञान शास्त्रों से उसने सीखा है वो ज्ञान विज्ञान का रूप धर ले उसके जीवन में। वो ज्ञान केवल शब्द बनकर ना रह जाए, वो ज्ञान उसके जीवन की रियलिटी बन जाए, विज्ञान रूप बन जाए। आस्तिक्यम, ये है आस्तिकता। हम कहते हैं बड़े आस्तिक है, हम भगवान में बड़ा मानने वाले हैं। हमारा भगवान में मानना कब सार्थक होगा, कब पता लगेगा कि हम भगवान में मानने वाले हैं? जब हम भगवान की कही हुई बात को मानेंगे अपने जीवन में। तो जो भगवान की कथनी को अपने जीवन में मान लेता है, ये सब ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म है। नेचुरली ही इज लाइक दैट। तो ये है ब्राह्मण। और ब्राह्मण के बाद क्षत्रिय, ये भी हमने कर लिया था, लेकिन फिर भी एक बार, क्योंकि चल रहे हैं चारों वर्णों पे। शौर्यम, शौर्यम कहते हैं वेलर, बहादुरी। केवल बहादुरी नहीं, शौर्य बहादुरी से बढ़कर है। शौर्य है मन की इतनी हिम्मत, मन की इतनी पॉजिटिविटी कि अब जो भगवान कहेंगे वही मैंने जीवन में करना है, उसके अतिरिक्त मैं कुछ नहीं करूंगा। इतना बल हो उसके पास ये कहने का कि मैं भगवान की कथनी को अपने जीवन में अपनाऊंगा। तेजो, और उस शौर्य का एक तेज है अपना। हम कई लोगों से मिलते हैं ना, हम कहते हैं वाह, इससे मिलकर बड़ा मजा आया, कितनी अच्छी पर्सनैलिटी है, कितनी प्लीजिंग पर्सनैलिटी है। कईयों को मिलकर हमारे दिल में उत्साह बढ़ जाता है, खुशी बढ़ जाती है, प्रेम बढ़ जाता है। तो तेज का अर्थ है जिसका स्वाभाविक प्रभाव हो दूसरे पर। आप कोशिश नहीं कर रहे हो इम्प्रेस करने की, लेकिन स्वाभाविक रूप से दूसरा इम्प्रेस हो रहा है। किस लिए? क्योंकि आपके अंतर की शुद्धि और आपके भाव की शुद्धि आपके बीइंग में, आपके अस्तित्व में शो करती है। हम संतों के चरणों में जाते हैं, वहां शीश झुकाते हैं। स्वाभाविक हम किसी को मिलते हैं, हमारा दिल करता है कि हम वहां प्रणाम करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर के भाव उनके शरीर के रोम रोम से फूट कर निकलते हैं। धृति, ऐसा धैर्य है उनका, ऐसा धीरज है उनका कि कोई भी बात उन्हें सत्यता से विचलित नहीं कर सकती। दाक्षम, दक्षता, कर्मों में दक्षता, परफेक्शन। जिस भी काम को हाथ लगाते हैं वहां पर परफेक्शन है। युद्धे च अपलायन, और वो युद्ध से कभी भागते नहीं। युद्ध का क्या अर्थ है? ऑपोजिशन। जहां परिस्थिति मेरे अनुकूल नहीं है, ऐसी अवस्था में वो एस्केप नहीं करते, वो उस सिचुएशन को छोड़कर भाग नहीं जाना चाहते। युद्धे च अपलायनम दानम, और उनके स्वाभाविक गुण क्या है? दानम, देना। जो भी आ जाए वो मेरे द्वार से राजी जाए, वो मेरे द्वार से खुश जाए। ईश्वर भावश्च, देखने से ही लगता है कि बड़ी अथॉरिटी वाला है, हाई ऑफिसर होगा कोई, बड़ी अथॉरिटी है इसकी। कहते क्षत्रिय का ये स्वाभाविक गुण है, उसके व्यक्तित्व में ये गुण स्वयं प्रकट होते हैं, उसको एफर्ट नहीं करने पड़ते।
ये गुण दूसरों को दिखाने के लिए। एक मिनट, अब आगे चलते हैं। कहते हैं अब आते हैं वैश्य पे। ब्राह्मण और क्षत्रिय तो विस्तार से हो गया था पिछली बार, अब वैश्य पे आते हैं। उस वैश्य के क्या गुण है? वैश्य क्या है? द बिजनेस कम्युनिटी, जो हमारी अर्थव्यवस्था को व्यवस्थित करती है, हमारी इकोनॉमी को सही रूप से करती है। हमारी इतनी हमारी इनकम हो जाए, इतना हमारा एक्सपेंडिचर हो जाए, और जो बजट बनाती है वो इकोनॉमिक साइड ऑफ द, क्योंकि हर जीव के ये 4 एस्पेक्ट है। ब्राह्मण बुद्धि का एस्पेक्ट है, ज्ञान का एस्पेक्ट है। क्षत्रिय बाहुबल का एस्पेक्ट है। अब है वैश्य। वैश्य है इकोनॉमिक्स। और वैश्य क्या है? उनके क्या काम है वैश्य के? कृषि, गौरक्षण, वाणिज्य। कृषि करना, क्योंकि सबके लिए अन्न उत्पादन का काम कौन करता है? किसान करता है। कृषि से सबके लिए अन्न उपलब्ध होता है। खेती से हम सबको हमारा खाना मिलता है। फिर गौरक्षण, गौ की रक्षा, क्योंकि गौओं के रक्षण से ही कृषि का भी वर्धन होता है। गौओं के रक्षण से ही पृथ्वी की उपजाऊता जो है वो भी बढ़ती है, और उसी से खाने पीने में पुष्टि का भी रक्षण होता है। तो गौ रक्षण, गौओं की रक्षा करना, और वाणिज्य, वाणिज्य कार्य क्या है? व्यापार करना, धन लेना, धन देना, इधर से खरीदना, उधर बेचना, वहां की जो वस्तु है वो लाके अपने लोगों के लिए उपलब्ध करना, और हमारे पास जो फालतू है वो उसको ले जाकर दूसरों के पास पहुंचाना, जिससे अर्थव्यवस्था हमारी रहे, इक्विलिब्रियम उसका ठीक रहे। कहते हैं ये वैश्य के स्वाभाविक कर्म है, ये वैश्य के नेचुरल कर्म है। उसको सोचना नहीं पड़ता। अपनी प्रवृत्ति देख के, अपनी इंक्लिनेशन देख के कि मेरी किस कर्म करने में प्रवृत्ति है, मेरी किस कर्म करने में रुचि है, उससे हमारी जाति का निर्माण होता है। जिस घर में जन्म हुआ है उससे जाति का निर्माण नहीं होता। ये जरूर है कि जिस घर में जन्म हुआ है उस घर के वातावरण से हम इन्फ्लुएंस जरूर होते हैं, हमारी प्रवृत्तियां जरूर प्रभावित होती हैं, लेकिन हमारे वर्ण का निर्माण हमारा स्वभाव करता है। हमारे वर्ण का निर्माण हमारा कर्म करता है। हमारे वर्ण का निर्माण हमारा जन्म नहीं करता। भगवान स्पष्ट, भगवान के शब्द नहीं कह रहे। फिर परिचार्यात्मक कर्म, ये तो है वैश्य के कर्म। और शूद्र के क्या कर्म है? परिचार्यात्मक कर्म, दूसरों की सेवा करना, दूसरों के काम संवारना चाहिए। कहते सेवा का काम नीचा काम नहीं है, सेवा का काम तो सबसे ऊंचा काम है। लेकिन अपने अपने वर्ण का गुमान जो ले लेते हैं हम, मैं ब्राह्मण, मैं क्षत्रिय, मैं वैश्य, जिस प्रकार ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य तीनों वर्ण भगवान के बनाए हुए हैं, भाई शूद्र भी भगवान का बनाया हुआ है। और शूद्र का शायद भगवान के पास पहुंचना बहुत सहज है, क्योंकि वहां स्वाभाविक रूप से विनम्रता है, स्वाभाविक रूप से ह्यूमिलिटी है, स्वाभाविक रूप से सेवा का भाव है। परिचार्यात्मक कर्म, जो दूसरों की सेवा के लिए किए गए कर्म है, शूद्र से अपि स्वभाव, ये शूद्र के स्वाभाविक कर्म है।
स्वभाव से उत्पन्न हुए हुए कर्म है। भगवान कह सकते थे जन्म जम, भगवान ने जन्म जम नहीं कहा। जाति जम कह सकते थे, जाति जम नहीं कहा। ना ये जातियों से आते हैं, ना ये जन्म से आते हैं, स्वभाव जम। ये सारी जातियां स्वभाव इनका निर्णय करता है, कर्म इन जातियों का निर्णय करता है कि हमारा कर्म कौन सा है। सो ये सब शूद्र के कर्म है। खेती, गोपालन और क्रय विक्रय रूप सत व्यवहार, ये वैश्य के स्वाभाविक कर्म है। सब वर्णों की सेवा करना शूद्र का भी स्वाभाविक कर्म है। तो भगवान ने आउटलाइन कर दिया कि इन जातियों की मुख्य कर्म क्या है और क्या कर्म है जिनसे हमें जाति का परिचय मिलता है। अब भगवान कहते हैं, ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है सारे ही, मतलब हम बिल्कुल गीता की संपूर्णता की तरफ चले जा रहे हैं। इसलिए बड़े ध्यान से बैठना, क्योंकि गीता का रस सार निचोड़ कर भगवान हमें दे रहे हैं 18 चैप्टर में। सारी गीता में जो कुछ कह के आ रहे हैं उसका पूर्ण उपसंहार, उसकी पूर्ण समरी दे रहे हैं हमें यहाँ पे बैठ के। कहते हैं स्वे स्वे कर्मणि अभिरता संसिद्धिम लभते नरः स्वकर्म निरता सिद्धिम यथा विन्दति तच्च। Principle to be followed. स्वे स्वे कर्मणि अभिरता, कहते अपने अपने कर्मों में लगे हुए, अपने अपने कर्मों में व्यस्त रहते हुए संसिद्धिम लभते नरः, हम सब सिद्धि का प्रयत्न कर रहे हैं ना, संसिद्धि का प्रयत्न कर रहे हैं। हम सब भगवान के निकट जाना चाहते हैं, इसलिए तो गीता का अध्ययन कर रहे हैं ना। हम सब समझना चाहते हैं कि भगवान क्या कह रहे हैं हमें, भगवान हमसे क्या अपेक्षा रख रहे हैं। इसीलिए तो हम शास्त्रों का श्रवण करते हैं, इसीलिए तो शास्त्रों का अध्ययन करते हैं। भगवान कहते हैं अपने अपने कर्मों में लगे, अभिरता शब्द जो उन्होंने इस्तेमाल किया, अभिरता यानी फुली इमर्स्ड इन देयर ओन कर्म्स। ब्राह्मण अपना धर्म छोड़कर भागे नहीं चले जा रहे कि मैं धन कमाऊं और मैं ज्यादा अमीर बनूं। देखिए हमारे शास्त्रों में ये धर्म बड़े क्लियरली डिफाइंड है। ब्राह्मण का धर्म है कि तीनों वर्णों के तीनों वर्णों की बुद्धि की रक्षा करना, उनके मन की रक्षा करना, उनके मनोभाव ठीक रहे, उनके विचार ठीक रहे, उनकी विचारधारा ठीक रहे। ये किसका काम है? ये ब्राह्मण का काम है। इसलिए ब्राह्मण का काम है अपने आप को पूर्णतया इस ऑब्जेक्टिव में इमर्स कर देना कि जो भी उसके संपर्क में आते हैं सबकी विचारधारा ठीक बनी रहे, सबके मन ठीक दिशा में जाए। अब ब्राह्मण हमारी बुद्धि और हमारे मन का ध्यान करते हैं, ये उनका क्षेत्र है। और क्षत्रिय का क्या काम है? सॉरी, क्षत्रिय का काम है ब्राह्मण के तन की सेवा करना, तन का संरक्षण करना। जैसे ब्राह्मण का काम है कि तीनों वर्णों के बुद्धि और मन का संरक्षण करना, ऐसे ही क्षत्रिय और वैश्य का कार्य,
क्षत्रिय का काम है अपने भुजाबल से, अपने बाहुबल से संरक्षण उन ब्राह्मणों का जो अपनी बुद्धि बल से हमारे मन और बुद्धि का संरक्षण कर रहे हैं। अगर वो ब्राह्मण लग जाएंगे अपने अपने संरक्षण में, उनको अन्न कमाने की फिक्र लग जाएगी, अपने परिवार की पालना की फिक्र लग जाएगी, तो वो दूसरों के मन और बुद्धि को कैसे सुरक्षित कर सकेंगे, उनका संरक्षण कैसे कर सकेंगे। इसलिए वर्ण व्यवस्था बनवाई है भगवान ने। उनका काम है कि निश्चिंत होकर, इसीलिए गुरुओं के आश्रम होते थे, राजाओं के बेटे भी आश्रमों में पढ़ने के लिए भेजा जाता था। उनको अपने धन और वैभव से वो छनकना नहीं घुमा सकते थे, गुरुओं को आदेश नहीं दे सकते थे। ये बड़ा सुंदर रामायण में उन्होंने प्रोजेक्ट किया। जब ये चारों कुमारों की ब्रह्मचर्य की दीक्षा हुई, इनका जात ये यज्ञोपवीत संस्कार हुआ, तो उसके बाद उनको गुरु आश्रम जाना था। तो माताएं बड़े कोमल कोमल उनके बच्चे हैं, बड़ा उनसे हृदय भरा हुआ है, तो कहते हैं हाँ मैं भी कहते हैं नहीं, ये रथ पर लेकर अपने अपनी धन और दौलत और वैभव का अभिमान लेकर गुरु के पास नहीं जाएंगे, ये गुरु के द्वार पर जाएंगे उनसे शिक्षा लेने के लिए। इसलिए पहला कार्य क्या करते हैं, भिक्षाम दे। अपने ही घर में अपनी ही माताओं से, अपने ही परिवार से, अपनी ही प्रजा से सबसे पहले वो मांगते हैं, ताकि ये जो अमीर गरीब का अभिमान है ये खत्म हो जाए। इस अभिमान को लेकर फिर गुरु से शिक्षा नहीं ग्रहण की जा सकती। समर्पण कब आएगा, जब हम विनम्रता से जाएंगे, लेने जाएंगे, देने नहीं जाएंगे। रथ पर बैठ के जाएंगे तो दूसरों को दिखाएंगे, देखो हम रथ पर बैठ के आ रहे हैं, तुम तो पैदल आ रहे हो, हम इतने महान हैं, तुम इतने सामान्य हो। पहले ऐसा नहीं होता। ब्राह्मण इसलिए सर्वश्रेष्ठ होता था। सारे कौरव और सारे पांडव द्रोणाचार्य के आश्रम में जाकर शिक्षा ग्रहण करते हैं, उनके आश्रम में जाकर सीखते हैं। श्रेष्ठता गुरु की है, वो लेने जा रहे हैं, वो ग्रहण करने जा रहे हैं। अब अपने अपने स्वाभाविक कर्म में लगे हुए, अगर हम सब अपने अपने स्वाभाविक कर्म में लगे रहेंगे, ब्राह्मण बुद्धि का कार्य शास्त्रों का ज्ञान वितरण करने में लगे रहेंगे, शास्त्रों का ज्ञान नहीं, शास्त्रों के ज्ञान से शिष्यों के जीवन का नियंत्रण करने में लगे रहे, उसको विज्ञान का रूप कैसे धारण करते हैं ये बताने में लगे रहे, ठीक है। और क्षत्रिय देश की रक्षा में लगे रहे और वैश्य इन दोनों के प्रबंध को देखते रहे। तब कहते अपने अपने कर्म में ठीक ढंग से लगे हुए जीव संसिद्धिम लभते न, सब परफेक्शन को प्राप्त हो सकते हैं, सब भगवान को प्राप्त हो सकते हैं, सब भगवान के चरणों तक पहुंच सकते हैं। ब्राह्मण अपने कर्म करता हुआ भगवान तक पहुंच सकता है, शूद्र अपने कर्म करता हुआ भगवान तक।
लेकिन अपने अपने कर्म तो करने लगे ना। है तो हम ब्राह्मण, लेकिन ध्यान हमारा किसमें लगा हुआ है, धन कैसे उपार्जन किया जाए। क्यों? क्योंकि हम समझते हैं हम जन्म से ब्राह्मण है, हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। अगर जन्म सिद्ध अधिकार ब्राह्मण का है तो पहले ब्राह्मण की गुण तो जान ले। इसलिए अपने अपने कर्मों में पूरी तरह लगे हुए, डूबे हुए, अभिरता, इमर्स्ड, यहाँ फुर्सत नहीं है दूसरी तरफ देखने की। कहते इस तरह जो काम करते हैं, संसिद्धि लगते था, ऐसे नर, ऐसे लोग परफेक्शन को प्राप्त करते हैं। स्वकर्म निरता सिद्धिम यथा विन्दति। अब अपने अपने कर्मों में लगे हुए इंसान किस प्रकार सिद्धि को प्राप्त हो जाते हैं, किस प्रकार परफेक्शन तक पहुंच सकते हैं। भगवान कहते हैं अब तू मुझसे ये सुन, अब मैं तुझे ये बताता हूँ कि किस प्रकार अपने कर्म में परफेक्शन प्राप्त करके तू भगवान तक पहुंच सकता है। अपने अपने स्वाभाविक कर्मों में तत्परता से लगा हुआ मनुष्य भगवत प्राप्ति रूप परम सिद्धि को प्राप्त होता है। अपने स्वाभाविक कर्म में लगा हुआ मनुष्य जिस प्रकार से कर्म करके परम सिद्धि को प्राप्त होता है, उस विधि को अब तू मुझसे सुन। भगवान कहते हैं मैं तुझे वो तरीका बताता हूँ जिस तरीके से अपने वर्ण के कर्म करते हुए तू सिद्धि को, तू पूर्णता को प्राप्त कर सके। 46 श्लोक। यथा प्रवृत्ति भूताना येन सर्वम इदं तत् स्वकर्मणा तम अभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानव। क्या बात है। यथा प्रवृत्ति भूताना, जिनसे सारी सृष्टि की, सारे प्राणियों की प्रवृत्ति हुई है, यानी सारे प्राणियों की उत्पत्ति हुई है, जिन्होंने इस सारे संसार को प्रकट किया है, उत्पन्न किया है, और ये सर्वम इदं तत्, और ये सब सृष्टि, ये सब प्राणी जो उनके द्वारा उत्पन्न किए गए हैं, और इन सब में वो ही सर्वव्याप्त है, वो ही समाये हुए हैं। कोई भी कण ऐसा नहीं, कोई भी जीव ऐसा नहीं जहां पर वो नहीं, कोई भी सृष्टि का कण ऐसा नहीं जहां पर वो नहीं, वो व्याप्त है, व्याप्त, यानी द होल यूनिवर्स इज सैचुरेटेड विद हिज प्रेजेंस। उनकी उपस्थिति हर प्राणी में, हर जीव में। अभी तो पीछे कह के आए ना कि ब्राह्मण कौन है, जो गौ में, हाथी में, सींग में, पत्थर में, सोने में, इन सब में केवल ही दर्शन करता है। ईश्वरा सर्वभूतानां हृददेशे अर्जुन तिष्ठति। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं ब्राह्मणों के हृदय में स्थित हूँ, अभी आगे आ रहा है वो श्लोक बहुत जल्दी। ये नहीं कहा कि मैं क्षत्रियों के हृदय में स्थित हूँ, सर्वभूतानां। ये भी नहीं कहा कि सब इंसानों के हृदय में स्थित हूँ, सर्वभूतानां, जितने भी प्राणधारी हैं जीव, जितने भी एनिमेट और इनएनिमेट बीइंग्स हैं, उन सब में मैं व्याप्त हूँ। भगवान कहते हैं उन सब में मैं समाया हूँ। पेड़ में भी मैं समाया हुआ हूँ, पत्ते में भी मैं समाया हूँ। मुझे याद आती है गीता प्रेस के अंक आया करते थे ना, वार्षिक अंक। उनमें से एक अंक में एक वृक्ष था, वृक्ष की पिक्चर थी बड़ी, इट इज इम्प्रिंटेड इन माय माइंड कि एक एक एक, एक कितने पत्ते हैं उस वृक्ष के, और हर वृक्ष के पत्ते में
कृष्ण समाये हुए हैं। हर वृक्ष के पत्ते में वो उनके अतिरिक्त कोई और है ही नहीं। कहते हैं मैं सब सर्वमिदं ततम, मैं सब में व्याप्त हूं, मैं सब में समाया हुआ हूं। फिर स्वकर्मणा तम अभ्यर्च, वो ईश्वर जिससे सब भूत प्राणियों की उत्पत्ति हुई है और जो सब भूत प्राणियों में समाया हुआ है, उस ईश्वर की अर्चना कर। कैसे? स्वकर्मणा, अपने कर्मों से उस ईश्वर की अर्चना कर। अन्यथा तो हर कोई ईश्वर बना बैठा। हर कोई कहता है कि जी हमारे गुरु जी तो भगवान ही है। वो उस दिन सुन रही थी सत्संग पुंडरीक महाराज जी का, तो कहते हैं मैंने सुना है कि आजकल 65 भगवान इस धरती पर विद्यमान है। तो 65 भगवान कैसे विद्यमान है? क्योंकि हर कोई समझता है कि जो मेरा गुरु है वही सर्वश्रेष्ठ है, वो भगवान का ही तो अवतार है। हाँ है, इसमें कोई शक नहीं। उतना ही अवतार है जितना आप उस भगवान का अवतार, क्योंकि वो भगवान अपनी पूर्णता से सबके हृदयों में स्थित है, आप में भी स्थित है। इसलिए अपने कर्मों से उन ईश्वर की अर्चना करो, उन ईश्वर की जिन्होंने सारे संसार की उत्पत्ति करी है और जिनसे सारा संसार व्याप्त है। स्वकर्मणा तम अभ्यर्च्य सिद्धिम विंदति मानव, अपने कर्मों से उनकी पूजा करके, अपने कर्मों से उनकी अर्चना करके मनुष्य सिद्धि को प्राप्त कर सकता है। कर सकता नहीं है, सिद्धि को प्राप्त करते हैं, क्योंकि यही रास्ता है उनकी सिद्धि का, यही रास्ता है उनको प्राप्त करने का। जहां उन्होंने हमें बिठाया है वहीं पर बैठे बैठे हम उनकी अर्चना उनके कथनों के अनुसार करें ना। जो उन्होंने कहा है उसको जीवन में माने। जितना जितना हम मानते चले जाएंगे उतना उतना सिद्धि को प्राप्त होते चले जाएंगे, उतना उनके निकट आते चले जाएंगे। भक्ति ही पहचान बने भक्तिनाथ के साथ। हमारा धन हमारी पहचान नहीं करा सकता, हमारा स्टेटस हमारी पहचान नहीं करा सकता, हमारा पांडित्य हमारी पहचान नहीं करा सकता, हमारा ज्ञान हमारी पहचान नहीं करा सकता। भक्ति ही भक्तिनाथ से पहचान करा। भक्ति ही एक साधन है उनको मिलने की, और वो भक्ति अपने धर्म को छोड़कर कभी नहीं हो सकती। वो भक्ति केवल अपने ही धर्म में रहते हुए परफॉर्म की जा सकती है। इसलिए तम अभ्यर्च्य सिद्धिम विंदति, अपने कर्मों के द्वारा उसकी अर्चना करके मनुष्य सिद्धि को प्राप्त होते हैं। भगवान रास्ता बता रहे हैं, पीछे कह के ना तू मेरे से सुन, मैं तुझे बताता हूँ कैसे उसकी पूजा की जाती है। जिस परमेश्वर से संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति हुई है और जिससे ये समस्त जगत व्याप्त है, उस परमेश्वर की अपने स्वाभाविक कर्मों द्वारा पूजा करके मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त होता है। ये भगवान कह रहे हैं, ये बात कोई और नहीं कह रहा। उसको कैसे प्राप्त होते हैं? अपने स्वाभाविक कर्मों के द्वारा उसकी पूजा करके। जहां पर उन्होंने मुझे बिठाया है, शबरी ने क्या किया? सारी आए वो तो राम का नाम सुनकर आई थी, राम का नाम नहीं, वो एक अमर नाता चाहती थी। ये जन्म जन्म के संस्कार, कि मैं ऐसा घर और संसार क्या बसाऊं जो जन्मे और
मर जाए। अनेकों जन्म मैंने अनेकों परिवार पाए, अनेकों घर पाए, अनेकों शरीर पाए, लेकिन आज एक भी तो मेरे साथ नहीं। अब तो मैं उससे संबंध बनाना चाहती हूँ जिसका संबंध निरंतर मेरे साथ बना रहे, जिस संबंध का कोई विच्छेद न कर सके। और उसकी खोज में उसके पिता भी भीलों के सरदार थे, यानी इन हिज ओन राइट वो सब पर शासन करते थे, सब उनका बड़ा इज्जत करते थे, मान करते थे। लेकिन वो सब छोड़कर वो निकल दी जंगलों के लिए, उस अमरत्व की खोज के लिए, उस वर की खोज के लिए जिस वर को मिलकर फिर कभी बिछड़न ना हो। मीरा जी का एक बहुत सुंदर भजन है, किसी दिन जरूर गाना भाई रमा। मैं इसलिए कह रही हूँ कि मुझे पता तुम्हें तो आता है ना। ओके। ऐसे वर को क्या वरूं जो जन्मे और मर जाए, ऐसे वर को क्या वरूं जो जन्मे और मर जाए। चूड़ियां अमर हो जाएंगी, मेरी चूड़ियां अमर हो जाएंगी, वरु भी मैं करता। यस, राम नाम की चूड़ियां पहनूं, प्रेम का सुरमा। यस, उस प्रेम के सुरमे की खोज में जो निकलता है ना, वो फिर जहां भी है, जैसी भी परिस्थिति, वो जंगलों में गई, भील जाति तो नीच जाति होती है, तो बड़े बड़े उच्च कुल के ब्राह्मण लोग थे जो गुरु के आश्रम में आए हुए थे शिक्षा प्राप्त करने, बड़े बड़े क्षत्रिय लोग आए हुए थे, इसलिए इसको तो देखना भी पसंद नहीं करते थे कि हम जाते हैं तो ये इसकी छाया रास्ते पे पड़ जाती है तो हम अपवित्र हो जाते हैं। ऐसा कंडेमनेटरी एटीट्यूड था। लेकिन शबरी ने गुरु का उपदेश एक दिन शबरी के कानों में पड़ा कि मैं तो बस मिट्टी चली जाऊं, मेरा सारा जीवन ही पूजा बन जाए, मुझे तो और कुछ नहीं चाहिए। और उसने छिप छिप के सबकी सेवा करना शुरू कर दिया। उसका परिणाम क्या हुआ, जब राम आए तो उन ब्राह्मणों के पास नहीं गए, वो स्वयं शबरी का आश्रम पूछते पूछते शबरी के कुटिया में स्वयं उसको मिलने चले गए। कहते हैं इसलिए अपने अपने कर्मों में लगे हुए ही सिद्धि विंदती माना। शबरी ने नहीं कहा कि मैं क्यों केवल सड़कें बहाती रहूं, तो उसने क्या काम ले लिया अपने लिए कि मैं नीचे जाती क्यों, मुझे यही काम करना आता है और तो कुछ नहीं आता। तो झाड़ू लगेगी जहां से संत जाएंगे ना, उस रास्ते को सफा कर दूं ताकि उनके पाँव में कोई कांटा ना लग जाए, कोई पत्थर ना लग जाए। अच्छा, ये संत तो इतनी विद्या ग्रहण करने में व्यस्त हैं, इनका इतना समय चले जाता है आश्रम के काम करने में, तो सवेर होने से पहले पहले ही मैं पहले ही इनके जल के घड़े भर के रख दूं ताकि इनको कोई तकलीफ ना हो। तो छिप छिप के उस आश्रम के सारे काम करने लगी। किस आश्रम के, जिसका एक एक सदस्य इसको कंडेम कर रहा। भगवान कहते हैं स्वकर्मणा तम अभ्यर्च, अपने कर्मों से उसकी अर्चना करके फिर मानव सिद्धि को प्राप्त होता है। उसका परिणाम होता है कि राम ढूंढते ढूंढते आते हैं, सब ऋषि मुनि उन्हें अपने आश्रम में ले जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन वो शबरी माँ का आश्रम ढूंढ रहे हैं, वो शबरी माँ को ढूंढ रहे हैं। स्वकर्मणा तम अभ्यर्च सिद्धिम विंदती मानव। मेरे ख्याल इससे स्पष्ट और एग्जाम्पल नहीं हो सकता कि अपने अपने कर्मों में लगे हुए, अपने अपने कर्मों के द्वारा उन भगवान की अर्चना करते हुए मानव संसिद्धि को प्राप्त हो जाता है, पूर्णता को प्राप्त हो जाता है। इतना कि भगवान स्वयं उसके द्वार पर उसे खोजते हुए आप पहुंचते हैं। जिस परमेश्वर से संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति हुई है
और जिससे ये समस्त जगत व्याप्त है, उस परमेश्वर की अपने स्वाभाविक कर्मों द्वारा पूजा करके मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त होता है। स्वाभाविक कर्मों द्वारा, दूसरों की नकल कर करके नहीं। जो हमारे आज के युग का प्रधान गुण बन गया है कि भाई उसके पास इतना धन है, मेरे पास क्यों नहीं। प्रसन्नता इस बात की नहीं है कि मैं सफल हो रहा हूं अपने जीवन में, मेरे पास भगवान ने मेरे लिए पर्याप्त दिया है और मैं उसमें तृप्त रहूं। दुख इस बात का है कि मेरी पड़ोसी के पास मेरे से ज्यादा कैसे है। अपने कर्म को भूलकर दूसरे के कर्म के पीछे जाना, इससे बड़ा अपराध, इससे बड़ा पाप कोई। जो हम जिसे आज के जमाने में हम कहते हैं ना, एनवी एंड कंपटीशन, ये कंपटीशन हमें डुबा दे देगा, कि ये कंपटीशन हमें सत्य में नहीं रहने देगा, अपने धर्म में नहीं रहने देगा। इसलिए भगवान कहते हैं, श्लोक 47 बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है और इसके आधार पर बहुत फॉल्स इंटरप्रिटेशंस भी हुए हैं। धर्म के अर्थ भी बहुत विरोधात्मक लिए गए। भगवान कहते हैं श्रेयान स्वधर्मो विगड़ा, अपना धर्म अगर गुण रहित भी हो तो भी वो श्रेष्ठ है। अपने धर्म में वो गुण ना भी दिखते हो तब भी वो धर्म मेरे लिए वही श्रेष्ठ है, इसीलिए तो मुझे वो मिला है। पर धर्मात सुनिश्चित, दूसरे का धर्म जो देखने में खूब रौनक जहां पर हो, खूब छैल छबीला हो, खूब बढ़िया हो, खूब रोब दाम स्टेटस और सारा सांसारिक वैभव जहां पर हो, अगर वो देखने में इतना अच्छा भी लगे, इतना बढ़िया भी लगे, तभी भगवान कहते हैं तेरा अपना धर्म अगर विगुण भी हो, अगर उसमें ना चमक धमक भी ना हो, अगर उसमें बाह्य कोई प्रदर्शनी भी ना हो, तब भी तेरा अपना धर्म श्रेयान श्रेष्ठ है। किसके लिए? तेरे लिए। तुझे भगवान ने जहां रखा है, तेरे स्वभाव के अनुकूल वहां रखा है। इसलिए दूसरे का महल देखकर अपनी झोपड़ी को न जला देना। अपनी झोपड़ी में प्रसन्न रहना सीखो। दूसरे का महल देख देख कर अपनी झोपड़ी की का भी सुख खो बैठोगे, अपनी झोपड़ी में भी जो चैन है वो भी खो बैठोगे। स्वभाव नियतम कर्म कुर्वन् आपनोति किलेशम्। कहते जो तेरे स्वभाव ने तेरे लिए कर्म नियोजित कर दिया, निश्चित कर दिया, यानी जिस स्वभाव के अनुकूल तुझे जो कर्म करना अनिवार्य है, वो अगर देखने में अच्छा ना भी लगता हो ना, तब भी कुर्वन् आपनोति, तब भी उसको करके ही तो भगवान तक पहुंचेगा। उससे भागकर तो भगवान तक नहीं पहुंचेगा। दूसरों की नकल करके तो भगवान तक नहीं पहुंच सकता है। बड़ी हमारी कहावतें बड़ी सार्थक कहावतें हैं। बचपन में ही हमने ये कहावत पढ़ी थी, कौवा चला हंस की चाल और अपनी चाल भी भूल गया। फिर कौवा बनाया तो कौवे की तरह दियो ना, अच्छी तरह हंस की तरह पोज करोगे तो फिर गिरोगे ही, क्योंकि हंस तो तुम्हें कोई मानेगा नहीं। इसलिए स्वभाव में जो तेरे नियत कर्म कर दिए हैं, उनको करते हुए तुझे कोई पाप नहीं।
तेरा कोई बुरा नहीं होगा, तू अपने लक्ष्य को निश्चित ही प्राप्त करेगा। इसलिए जहां पर तू है, जहां भगवान ने तुझे रखा है, तेरे लिए वही परफेक्ट है। ये कर्मों के थियरी में जब हम चलेंगे तो बड़ा गहना कर्मों गति, कर्मों की गति तो बहुत गहन है। इसको समझने के लिए तो बहुत अध्ययन की, बहुत चिंतन की, बहुत मनन की जरूरत है। लेकिन एक बात निश्चित है, जो मुझे मिला है मेरे कर्मों के अनुरूप ही मिला है। जो मुझे मिला है वो मेरी ही कमाई है। आई हैव अर्नड दैट। दुख हो तो भी मैंने अर्न किया है, सुख हो तो भी मैंने अर्न किया है। इसलिए दूसरे की नकल न करना, दूसरे के धर्म के पीछे कभी मत जाना, दूसरे के स्वभाव के पीछे कभी मत जाना, दूसरे के पास क्या है मेरे पास क्या नहीं, ये कभी मत सोचना। अच्छी प्रकार आचरण किए हुए दूसरे के धर्म से गुण रहित होता हुआ भी अपना धर्म श्रेष्ठ। अपना धर्म श्रेष्ठ। दूसरे का धर्म देखने में जितना बढ़िया लगे, जितना सुंदर लगे, अपना धर्म बड़ा सिंपल है, लेकिन फिर भी अपने धर्म पे टिके रहना। जो तेरा स्वभाव है वही ठीक है, वही श्रेयान, वही श्रेष्ठ है। क्योंकि स्वभाव से नियत किए हुए स्वधर्म रूप कर्म को करता हूं। स्वभाव से नियत किए हुए स्वधर्म रूप कर्म जो मेरे स्वभाव ने निश्चित कर दिया मेरे लिए, जिसे मेरा धर्म बना दिया, कहते उस कर्म को करता हुआ मनुष्य पाप को नहीं प्राप्त होता। कहते वो कर्म देखने में नीचा भी हो। हमारे शास्त्र, हमारा इतिहास भरा पड़ा है ऐसी कथाओं से। सदना कसाई का क्या कर्म था, नियत कर्म क्या था उसका, कसाई था। और कसाई का कर्म कोई बड़ा श्रेष्ठ कर्म तो नहीं है, देखने में बड़ा जघन्य कर्म लगता है। जीव हत्या और जीव का व्यापार, जीव के मांस का व्यापार, इससे नीची बात कोई नहीं हो सकती। लेकिन उस सदना कसाई को ढूंढते हुए भगवान उसके द्वार पर पहुंचे। क्यों? क्योंकि अपना हर कर्म करते हुए भी ध्यान उसका कहाँ टिका हुआ है, देखने में नीच लगते हुए भी ध्यान उसका परमात्मा में टिका है। भगवान आपने मुझे यहाँ बैठाया, इसलिए यहाँ पर पूरी इंटेग्रिटी से। इंटेग्रिटी क्या है कि आपका जुड़ाव कहाँ है, आपका ध्यान कहाँ है। कर्म कसाई के कर रहे हैं, लेकिन सुमिरन भगवान का कर रहे हैं। इसलिए भगवान कहते हैं स्वधर्म रूप कर्म को करता हुआ मनुष्य पाप को प्राप्त नहीं होता। इसलिए तेरा जो भी कर्म है, नियत कर्म, नियत मीन्स जो रेखा ने तेरे लिए निश्चित कर दिया, जो प्रारब्ध ने तेरे लिए निश्चित कर दिया, उस कर्म को करते हुए फिर तू पाप को प्राप्त नहीं होगा, अगर तेरा भाव ठीक है। देखो डायरेक्टिव दे दिया भगवान ने, श्लोक 48 एक आदेश दे दिया कि क्या कर अर्जुन, सहजम कर्म कौन्तेय सदोषम अपि न त्यजेत्, सर्व आरंभ ही दोषेन धूमेन अग्निर आपदा। हे कौन्तेय, हे अर्जुन, अपना कर्म, सहज कर्म यानी जो नियत कर्म, जो रेखा ने हमारे लिए नियोजित कर दिया,
क्योंकि अर्जुन का सहज कर्म इस वक्त क्या है, वो योद्धा है, उसका कर्म है युद्ध, और उसका युद्ध किस लिए हो रहा है, सत्य के लिए हो रहा है, स्वार्थ के लिए नहीं हो रहा। सहज कर्म है सत्य का संरक्षण करना। सहजम कर्म कौन्ते सदोषम अपि। अगर तेरा सहज कर्म ते लगता है कि दोषपूर्ण है, क्योंकि अर्जुन बार बार यही बात कह रहे हैं कि मेरे दादा सामने खड़े हैं, मेरे गुरु सामने खड़े हैं, मेरे सब भाई बंधु सामने खड़े हैं, मैं इनको कैसे मार दूं, इनको मारने से तो मुझे बहुत पाप लगेगा, मैं नहीं मारूंगा। कहते अपना जो सहज कर्म है अगर देखने में गलत भी लगे ना तेजित, उसका त्याग न कर, उससे एस्केप ना कर। क्यों? क्योंकि अगर इस तरह देखेगा तो सर्व आरंभ ही दोष है, तो कर्म ही दोष है, कर्म इन इटसेल्फ इज दोष। क्योंकि अगर कर्म ना हो तो कोई चक्र ही ना हो, सारा चक्र ही कर्म का है, सारा जन्म मरण ही चक्र के कारण हो रहा है। तो कहते हैं अगर तू इस तरीके से देखेगा तो किसी भी कर्म का आरंभ दोष से भरा हुआ है। क्यों? जैसे कि जहां अग्नि जलेगी ना तो धुआं उठेगा ही, धूमेन अग्निर आवृता। जैसे अग्नि से उठा हुआ धुआं अग्नि को ढक लेता है, अग्नि को कोई देख नहीं पाता, और वो धुआं सबकी आंखों में जाकर देखने की क्षमता को भी क्षीण कर देता है। इसी प्रकार हर कर्म का आरंभ, किसी भी कर्म का आरंभ, सर्वारंभ ही दोष है। सर्वारंभ, सर्व कर्मों का आरंभ ही दोष से पूर्ण है, क्योंकि यही तो कर्म का चक्र चलाता है। यही तो बार बार हमें पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयन, इह संसारे बहु दुस्तारे कृपया पारे, कृपया पारे पार, कृपया पारम हे ही मुरारे। हे मुरार, हे मुरारी, आप ही कृपा करो तो इस जन्म मरण के चक्र से हम बाहर निकल सकते हैं, नहीं तो ये तो है ही दोषपूर्ण, हर कर्म की दोषपूर्ण। इसलिए जब तक हम इस चक्र में हैं, इस चक्र में जो भी कर्म हम कर रहे हैं, जो भी कर्म हमारे भाग्य में है, सहज है, उसको ना त्यजो, उसको ना त्यजना। हे कुंती पुत्र, दोष युक्त होने पर भी सहज कर्म को नहीं त्यागना चाहिए, क्योंकि धुएं से अग्नि की भांति सभी कर्म किसी न किसी दोष से युक्त है। जैसे धुएं से आवाज नहीं आ रही, म्यूट हो गए विष्णु जी आप, अनम्यूट। इसी प्रकार हर कर्म जो है वो हमें फिर पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम के चक्र में ले जाएगा। इसलिए उस दृष्टिकोण से तो हमें सब कर्मों से ऊपर उठना पड़ेगा, लेकिन आज जो मेरा स्वाभाविक कर्म है उसका त्याग मैं नहीं कर सकता, क्योंकि वो भगवान ने मेरे लिए निश्चित किया है, और भगवान पक्षपाती तो नहीं है। जो भगवान ने मेरे लिए निश्चित किया है ना, वो मेरी एवोल्यूशन के लिए आवश्यक है, वो मेरे उत्थान के लिए आवश्यक है। इसलिए उसको ना तेजे, उसको मत छोड़ना, उसको ही पूरी तरह इमर्स होकर करो, और भगवत नाम में इमर्स होकर करो, तो वही कर्म मुक्ति का कारण बन जाएगा।